साथियों, भारत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। हम सब अपने इस वीडियो में एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है संशोधन, उस पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है संशोधन। तो संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन, इतना तो आप सब जानते ही होंगे। परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? तो कानूनों में परिवर्तन, विधि में परिवर्तन। लेकिन प्रत्येक परिवर्तन क्या संविधान पर संशोधन होता है? तो नहीं, प्रत्येक परिवर्तन, प्रत्येक संशोधन संविधान संशोधन नहीं होता। जैसा कि आप सब डायग्राम के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि प्रत्येक जो संशोधन होता है वो संविधान संशोधन नहीं होता है, जो सामान्य बहुमत से किए जाते हैं। ऐसे संशोधन सामान्य संशोधन कहलाते हैं, जिन्हें संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। जो विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन से किए जाते हो, इस प्रकार के संशोधन को हम लोग संविधान संशोधन कहते हैं। आइए जानते हैं सामान्य संशोधन क्या होता है। जो संशोधन संसद के आधे से अधिक का मतलब 50% से ज्यादा सदस्यों, 50% से अधिक सदस्यों के समर्थन से पारित किया जाता हो, पास किया जाता हो, ऐसे बहुमत को हम लोग बोलेंगे क्या? सामान्य बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 स्पष्ट रूप से कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 368 के द्वारा। यहाँ 368 का जिक्र क्यों आ रहा है? क्योंकि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रावधान किया गया है वह संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 में किया गया है। इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। हमने कहा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है। क्यों कहता है? किस लिए कहता है? तो इसलिए कहता है कि इसके तहत किए गए संशोधन सामान्य बहुमत के साथ किए जाते हैं। किस बहुमत के साथ किए जाते हैं? सामान्य बहुमत के साथ किए जाते हैं। अर्थात आप एक शब्दों में जाने कि जहां आधा आया वह संविधान संशोधन नहीं कहलाया, जहां आधा आया वह संविधान संशोधन नहीं कहलाया। यदि आधे की बात आ जाए, आधे सदस्यों की समर्थन की बात आ जाए, तो हम उसे संविधान संशोधन नहीं कहेंगे। संविधान संशोधन किसे कहा जाएगा? संविधान संशोधन उसे कहा जाएगा जहां 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता हो। यदि संसद के सिर्फ और सिर्फ संसद के 2/3 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ संसद के 2/3 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्यों की आवश्यकता जिस संशोधन में पड़ती हो, ऐसे संशोधन को हम लोग कहेंगे विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। और जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की आवश्यकता पड़ती हो, कितनी? 2/3 सदस्यों की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती हो। साथ ही साथ राज्यों के अनुसमर्थन मतलब जितने राज्य हैं, जितने राज्य की विधायिकाएं हैं,
उन राज्य की विधायिकाओं के आधे से अधिक विधायिकाएं, उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो अभी वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं। इन 28 स्टेट के अलावा 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है, 3 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे क्या है? विधायिका है। उदाहरण के तौर पे हम तो देखें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो विधायिका है अभी वो अस्तित्व में नहीं आ सकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधायिका के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। अर्थात कुल विधायिका की संख्या हुई 31। 31 का यदि हम आधा करें तो कितना होगा? 31 का आधा करेंगे तो 15.5, अर्थात 16 राज्यों की विधायिकाओं के भी समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। तो किन संशोधन में, कौन से संशोधन में राज्यों की विधायिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी, किसमें नहीं पड़ेगी? किस संशोधन में सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, किसमें नहीं पड़ेगी? तो साधारण से शब्दों में जानिए कि जो भी संविधान के अनुच्छेदों में परिवर्तन ना करते हो उनके लिए हमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे संशोधन जिससे राज्यों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, ऐसे संशोधन जिन संशोधन के माध्यम से राज्यों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, ऐसे संशोधन के लिए सिर्फ और सिर्फ संसद के 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी तथा जिस संशोधन के द्वारा संघ तथा राज्य के संबंधों में प्रभाव पड़ता हो, उदाहरण के तौर पर देखें तो जीएसटी के माध्यम से टैक्स कलेक्शन, राज्यों के टैक्स कलेक्शन पे प्रभाव पड़ा। इसीलिए जीएसटी को पास करने के लिए जो जीएसटी बनी, उस जीएसटी कानून को बनाने के लिए संसद के साथ साथ राज्यों के भी समर्थन की आवश्यकता पड़ी थी। तो जिस संशोधन में राज्यों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता हो, जो संशोधन राज्यों के ऊपर भी प्रभाव डालता हो, ऐसे संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। जिस पे नहीं पड़ता वह सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा पारित कर दिए जाएंगे। संसद के द्वारा कितने बहुमत से? तो 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा पास कर दिए जाएंगे, जिसमें संविधान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ऐसे सामान्य बहुमत के साथ पारित कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रत्येक जो संशोधन होता है वह संविधान संशोधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संशोधन 2/3 बहुमत से पास नहीं होता। जो सामान्य बहुमत से पास होगा, अर्थात आधे से अधिक से पास होगा, ऐसे संशोधन को हम लोग संविधान संशोधन नहीं कहेंगे। संविधान संशोधन के लिए 2/3 होना जरूरी है। अगर 2/3 है तो इसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी बोलेंगे। 2/3 तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है तो हम इसे बोलेंगे क्या? कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तो हमने इस वीडियो में ये जाना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में आपसे शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।